मेरे पास में मेरी टीम का एक क्वेश्चन आया था। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि वीक में एक दिन मैं मेरी टीम को देती हूँ जिसमें कि हम डिस्कस करते हैं कि उनको इस वीक में या पूरे दिन में क्या क्या प्रॉब्लम्स है एंड उनको वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं अगर उनके पास में उस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है तो। तो जैसे कि उनका जो लास्ट क्वेश्चन था वो ये था कि बिजनेस मॉडल को कैसे बनाया जाता है। नेक्स्ट जो उनका क्वेश्चन आया था वो ऐसे था कि एक ही टाइम पे एट द सेम टाइम हाउ टू रिजॉल्व या हाउ टू हैंडल टेक्निकल इश्यूज एंड अदर नॉर्मल इश्यूज। अब नॉर्मल इश्यूज का मतलब ये है कि कभी कभी क्लाइंट्स के साथ में आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ टेक्निकल इश्यूज काम में डिले हो जाता है, तो इस दोनों सिचुएशंस को हम कैसे हैंडल करें। तो चलिए आज उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। बिकॉज ये क्वेश्चन मुझे ऐसे लगता है कि मेरी टीम के साथ साथ मे भी किसी बिजनेस ओनर्स के भी हो सकते हैं या किसी ऑफिस के सीनियर पर्सन के भी हो सकते हैं। तो इसीलिए मैं ये सारी जो डिस्कशंस है वो आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो इसका जो आंसर था, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैंने उन्हें दिया कि फर्स्ट मुझे ऐसे लगता है कि कोई भी बिजनेस ले लो उसके लिए प्रोसेस और उस बिजनेस का सिस्टम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन का भी मेरा वही आंसर था कि अगर आपको पूरा प्रोसेस पता है, बिजनेस का साइकिल पता है, तो आप बिजनेस मॉडल अच्छे से बना सकते हो। वैसे ही अगर मुझे इस मेरे बिजनेस के हर एक काम का प्रोसेस पता है, उसका सिस्टम पता है, उसके प्रोज एंड कॉन्स पता है, तो मैं कोई भी इशू हो मैं उसको अच्छे से हैंडल कर सकती हूँ। इसीलिए प्रोसेस पे आपका मैं बोलूँगी जो एक होल्ड होता है ना वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। बिकॉज कंपनी हमेशा प्रोसेस पे बनती है। आप कोई भी बड़ी बड़ी कंपनी ले लो, रिलायंस ले लो, टाटा ले लो, और भी जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जो भी है सारी की सारी प्रोसेस पे चलती है। कोई पर्सन उसमें रहे या ना रहे कंपनी तो हमेशा चलती है। तो मेरा मोटिव भी वही है कि हर एक एसएमई को उतना कैपेबल बनाना या मेरे नॉलेज से उन तक मुझे मेरी ये बातें पहुंचानी है कि वो अपनी एसएमईज को भी एक एमएनसी तक लेके जा सकते हो या एटलीस्ट 100 करोड़ का टर्नओवर तो वो कर ही सकते हैं, यूनिकॉर्न तो वो बन ही सकते हैं अगर उनका प्रोसेस अच्छा है एंड उनका प्रोसेस पे अच्छा खासा होल्ड है। तो बैक टू द क्वेश्चंस कि हमें इश्यूज को कैसे रिजॉल्व करना चाहिए। तो अगेन अगर मुझे प्रोसेस पता है तो मैं उसको अच्छे से हैंडल कर सकती हूँ। बट कभी कभी ऐसे होता है ना कि कोई कोई नए इश्यूज आ जाते हैं जो कि इसके पहले नहीं हुए, तो वैसे टाइम हमें क्या करना चाहिए। अगर वो फर्स्ट टाइम इशू आया है, फिर वो टेक्निकल हो या कोई और हो, तो उस टाइम पे हमें एक करना है कि उस इशू को पहले तो प्रॉपर तरीके से हमें ऑब्जर्व करना है कि ये एग्जैक्टली इशू है क्या, ये क्यों हैपन हुआ है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। उसका अगर हम प्रॉपर स्टडी करेंगे, उसके रिलेटेड अगर हम थोड़ा सा और रिसर्च करें तो हमें उस इश्यूज़ की एक प्रॉपर प्रोसेस पता चल सकती है कि हाँ अगर ऐसा इशू है तो हम इसे इस तरह से हैंडल कर सकते हैं। अब उसका स्टडी एंड रिसर्च करना अगेन इट्स डिपेंड ऑन जो इशू है उसके ऊपर। अगर हम बात करें टेक्निकल इश्यूज़ की तो हम उसके लिए गूगल की हेल्प ले सकते हैं या कोई थर्ड पार्टी की भी हेल्प ले सकते हैं। अगर इंटरनल कुछ कंपनी का इशू है तो उसके लिए हम हमारे कंपनी के एचआर से हम बोलते हैं ना डिस्कशन कर सकते हैं, किसी सीनियर पर्सन से हम डिस्कशन कर सकते हैं, कोई जो सीनियर अथॉरिटी है उनसे हम डिस्कशन करके उसका एक वन टाइम प्रोसेस तो डेवलप हम कर ही सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जितना पॉसिबल हो सके उतना बिजनेस मॉडल बनाते समय हमें सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स को डालना चाहिए ऑन पेपर एंड उसके सॉल्यूशंस लिखने चाहिए। उसके बाद में जब जब कोई नई नई चीज़ें आएगी, जब जब कोई नया इवेंट हैपनिंग होगा तो उसके रिलेटेड हमें वो प्रोसेस को डेवलप करना है। बिजनेस मॉडल हो, सिस्टम एंड प्रोसेस हो, ये वन टाइम आपने बना दिया एंड हो गया कबर्ड में रख दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको वो हमेशा डेवलप करते रहना पड़ता है एंड बार बार उसे रिवाइज करना पड़ता है कि ठीक है हमने XYZ क्लॉज लिखा था, ये यहाँ पे फिट नहीं हो रहा है तो अभी हमें उसको रिमूव करके उसका दूसरा लिखना ज़रूरी है, अपडेट करना ज़रूरी है। तो ये हर एक डिपार्टमेंट के लिए एप्लीकेबल। अब मान के चलिए कि जो इशू है वो इसके पहले भी आया था
लेकिन फिर भी वो सॉल्व नहीं हो रहा है उस एक सॉल्यूशन से। तो इसमें हम और एक चीज़ कर सकते हैं कि हम रिस्पेक्टिव पर्सन से उस इशू के रिलेटेड बात कर सकते हैं। एंड मुझे ऐसे लगता है कि रादर दैन स्पीकिंग ऑन एवरी टाइम ऑन प्रॉब्लम्स, टू स्पीक ऑन सॉल्यूशन। मतलब हमेशा प्रॉब्लम्स पे बात करना एंड बार बार उसी इश्यूज को लेके बैठना भी सही नहीं होता है। ठीक है, ये एक इशू है जो बार बार आ रहा है, उसके लिए आपको सिर्फ सॉल्यूशंस पे ध्यान करना है, उस पे ही फोकस करना है। ऑटोमेटिक एक टाइम के बाद वो इशू सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे एंड वो एक सब में हैबिट लग जाएगी कि हाँ, अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें ऐसे करना है। इसी तरह से तो प्रोसेस डेवलप होती है। तो अगेन, फोकस ऑन योर प्रोसेस एंड योर सिस्टम। अगर आपको आपके बिजनेस के प्रोसेस एंड सिस्टम को सेटअप करने में एंड इम्प्लीमेंट करने में कोई भी दिक्कत आती है या आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसे करना चाहिए, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन जब बात आती है प्रोसेस एंड सिस्टम की, तो उस काम में मैं पर्सनली इन्वॉल्व होती हूँ, बिकॉज ये मेरी एक्सपर्टीज़ है एंड ये मेरा फोटे है, मेरा इंटरेस्ट पार्ट है। तो जो भी हमारे जितने भी क्लाइंट्स है फॉर प्रोसेस एंड सिस्टम, उसमें मैं खुद विजिट करती हूँ एंड मैं खुद उनको पूरा प्रॉपर तरीके से गाइड भी करती हूँ। वो प्रोसेस एंड सिस्टम जब तक उनके कंपनी में इम्प्लीमेंट ना हो, हमारा उसमें ऑब्जर्वेशंस ज़रूर होता है। तो अगर आप भी प्रोसेस एंड सिस्टम को डेवलप करना चाहते हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड आपके कांटेक्ट में जितने भी न्यू एसएमईज है या न्यू स्टार्टअप्स है जो इस थोड़ी बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम से जूझ रहे, उनके साथ में शेयर कीजिए। उन्हें डेफिनेटली कुछ ना कुछ हेल्प होगी, बिकॉज मेरा मोटिव यही है कि एसएमईज को सिस्टम एंड प्रोसेस के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करवाना एंड उनको इसके इम्पोर्टेंस बताना। क्योंकि एक टाइम के बाद में एसएमईज में जैसे कि एमएनसीज में होता है कि अगर जो मेन ओनर है, अगर उसकी लाइफ को कुछ हो जाता है तो उसके बाद में बहुत लोग हैं उस कंपनी को हैंडल करने के लिए, या उसके फैमिली में से कोई उसको ज्वाइन करने का चाहता है। लेकिन एसएमई में ऐसा नहीं होता है। अगर जो ओनर है उसको कुछ हो जाता है तो आइदर वो बिजनेस बंद हो जाता है या फिर वो डाउनफॉल चालू होता है। तो ये चीज़ मैं नहीं चाहती हूँ। इसीलिए एसएमईज को प्रोसेस ड्रिवन बनना बहुत ज़रूरी है एंड उसके लिए प्रोसेस एंड सिस्टम को डेवलप करना तो बनता है। थैंक यू, नमस्ते।